गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 2 की साइंस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स फाइबर। ठीक है, ये चैप्टर है 8। ठीक है, ये चैप्टर है 8th नंबर चैप्टर है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स। ठीक है, प्लांट्स फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट्स फाइबर्स। फॉर एग्जांपल कॉटन एंड जूट फाइबर। जो फाइबर हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग प्लांट फाइबर कहते हैं। इन सब बातों को मैं एक बार आपको पढ़ा चुका हूं और फिर से बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट है कॉटन। जैसे एग्जांपल है कॉटन और जूट। कॉटन और जूट जो है वो प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कॉटन प्लांट प्रोड्यूस कॉटन फाइबर्स व्हिच इज देन यूज्ड टू मेक कॉटन क्लॉथ। कॉटन प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है कॉटन फाइबर्स को। ठीक है, व्हिच इज देन यूज्ड टू मेक कॉटन क्लॉथ, जिसका यूज किया जाता है फिर कॉटन क्लॉथ्स बनाने में। We like to wear cotton cloths in summer. Cotton cloths is used to make dresses such as frocks, skirts, shorts, shirts, etc. कॉटन क्लॉथ से क्या क्या बनाया जाता है? कॉटन क्लॉथ से आप देखेंगे ड्रेसेस जो होते हैं, फ्रॉक्स होते हैं, फ्रॉक्स बनाए जाते हैं, स्कर्ट्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, शर्ट्स बनाए जाते हैं। ये सब जो है वो कॉटन क्लॉथ से बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉटन इज मेड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन आता कहाँ से है? तो कॉटन आता है फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट जो होता है, ठीक है, कॉटन प्लांट जो होता है उसके फ्रूट से कॉटन आता है। ठीक है, उसके फ्रूट से कॉटन आता है। जूट प्लांट प्रोड्यूसेस जूट फाइबर व्हिच इज देन यूज्ड टू मेक रोप्स, बैग्स, सैक्स एंड मैट्स। जूट प्लांट प्रोड्यूसेस जूट फाइबर्स। जूट प्लांट जो होता है वो जूट फाइबर प्रोड्यूस करता है विच इज देन यूज टू मेक रोप्स, जिसका इस्तेमाल रोप्स बनाने में, बैग बनाने में, चटाई बनाने में, ये सब चीजें बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। वी गेट जूट फाइबर्स फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। हम लोग जो है जूट फाइबर जूट प्लांट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जूट फाइबर जो है जूट प्लांट जो है जूट फाइबर जो है वो जूट प्लांट से हम लोग प्राप्त करते हैं। वी गेट जूट फाइबर फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट। तो जो जूट प्लांट होता है उसके किसी न किसी पार्ट से ही ना आएगा जूट। तो किस पार्ट से आता है? प्लांट्स के कौन कौन पार्ट होते हैं? तो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स के सीड्स होते हैं, प्लांट्स के स्टेम्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स होते हैं, प्लांट्स के ब्रांचेस होते हैं, है ना। ऊपर ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट्स को शूट कहा जाता है, ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट्स को रूट कहा जाता है। तो जूट जो है वो प्लांट्स के किस पार्ट से आता है?
तो जूट जो है प्लांट्स के स्टीम पार्ट से आता है, ठीक है। जूट जो है वी गेट जूट फाइबर फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट, तो स्टीम पार्ट से आता है, स्टीम से आता है जूट। ठीक है, स्टीम से आता है जूट। एनिमल्स फाइबर, एनिमल्स फाइबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल्स फाइबर। जो जिस फाइबर को हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग एनिमल्स फाइबर्स कहते हैं। जैसे वूल और सिल्क, वूल और सिल्क जो है हम लोग एनिमल्स फाइबर से एनिमल से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। वूल की बात करें, वूल वी गेट वूल फ्रॉम द फर ऑफ गोट, शीप एंड रैबिट। वूल जो है हम लोग गोट, रैबिट और शिप से प्राप्त करते हैं। अब बोलेगा कि शिप तो सुने थे, ये गोट और रैबिट कहाँ से आ गया? जी हाँ, गोट और रैबिट से भी ये सब चीज़ें प्राप्त की जाती है, लेकिन जो बकरियाँ या फिर जो खरगोश आप यहाँ देखते हो वो खरगोश नहीं। जो पहाड़ी बकरियाँ होती है, जो पहाड़ी खरगोश होते हैं, उसके फर से प्राप्त किया जाता है। Wool is used to make woolen cloths. Wool keeps the body warm, it contracts and does not allow the heat to escape. वूल जो होता है वो हमारे शरीर को गर्म बनाए रखता है और it can trap air and does not allow the heat to escape. ये एयर को ट्रैप करता है यानी कि भगाए रहता है, ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर जो हीट है उसको अंदर ही रखता है, बाहर नहीं आने देता है। इसलिए वूलन क्लॉथ्स का, ठीक है, इसलिए वूलन क्लॉथ्स का हम लोग इस्तेमाल जो है विंटर में करते हैं, ठीक है। सिल्क, सिल्क वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क इज अ स्मूथ एंड शाइनी फाइबर यूज्ड टू मेक ड्रेसेस एंड साड़ीज। सिल्क का इस्तेमाल जो है वो ड्रेस और साड़ी बनाने में किया जाता है। सिल्क प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो सिल्क प्राप्त किया जाता है सिल्क वर्म से, ठीक है। सिल्क वर्म ऑन द मलबेरी लीव्स, मलबेरी लीव्स पे जो है सिल्क वर्म होता है और उसी से सिल्क प्राप्त किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड एंड मेड फ्रॉम केमिकल। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो केमिकल से बना होता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो केमिकल से बना होता है। दे आर यूजली स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स। ये जो है नेचुरल फाइबर से ज़्यादा मजबूत होता है। एक सिल्क के रुमाल को ले लो, हैंकी को, और एक कॉटन के रुमाल को ले लो, ठीक है, हैंकी को, और उस दोनों को बीच से आप फाड़ोगे तो सिल्क वाला आपको ज़्यादा मजबूत नजर आएगा, ठीक है। आपको फील होगा कि सिल्क वाला ज़्यादा मजबूत है और कॉटन वाला थोड़ा कम मजबूत है, ठीक है। तो इतना हुआ। उसके बाद है नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। We wear different clothes for different climate conditions. In summer, we like to wear clothes made of cotton. It soaks the sweat and fast, and the body remains cool. Okay. समर में क्या होता है, जो हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, तो इससे क्या होता है, जो कॉटन क्लॉथ पहनने के बाद हमारे शरीर को मतलब ठंडा बनाए रहता है। जो हम पसीने से भीगते हैं तो ये कॉटन क्लॉथ उसको सोख लेता है, ठीक है। सोखने के बाद जो है ये हमें ठंडा बनाए रहता है।
There are tiny holes in cotton cloths which allow the air to pass in and out. कॉटन क्लॉथ में बहुत सारे होल होते हैं, ठीक है, जो अलाउ करते हैं द एयर टू पास इन एंड आउट, जो अलाउ करते हैं एयर को पास करने में और इन करने में और आउट करने में. ड्यूरिंग विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ्स. विंटर में हम लोग वुलन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं. Wool keeps the body warm. It can trap air and does not allow the heat to escape. Wool keeps the body warm. Wool जो है वो हमारे शरीर को गर्म बनाए रखता है. And it can trap air and does not allow the heat to escape. और ये हमारे शरीर के ऊष्मा को, हमारे शरीर की हीट को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है. In rainy season, we wear cotton cloths that are made from waterproof materials. Rainy season में क्या होता है कि हम लोग waterproof materials पहनते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर है वो भीगने से बच जाता है. It protects us from getting wet. भीगने से ये हमें बचाता है. During rainy season, synthetic cloths are also preferred as they are dry easily. During season में जो है, during season कह रहा हूँ, rainy season में जो है सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनना भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होता है वो बहुत ही आसानी से सूख जाता है. अगर थोड़ी बहुत हवा बह रही है तो वो आसानी से सूख जाता है, ठीक है. The materials that do not absorb water are called waterproof. जो मटेरियल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं waterproof, ठीक है. केयर ऑफ क्लॉथ्स. क्लॉथ्स को कैसे केयर करना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, उसके बारे में जानेंगे. क्लॉथ्स नीड लॉट ऑफ केयर. क्लॉथ्स को जो है बहुत ज़्यादा देखभाल की जरूरत है. वी कैन टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स इन फॉलोइंग मैनर्स. कुछ तरीके हैं जिसको फॉलो करके हम लोग क्लॉथ्स की देखभाल कर सकते हैं. कैसे देखेंगे. क्लॉथ शुड बी वॉश्ड रेगुलरली विथ गुड डिटर्जेंट पाउडर. क्लॉथ जो है उसको डेली धोना चाहिए, ठीक है, एक अच्छे डिटर्जेंट पाउडर से. मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्फ एक्सेल सबसे अच्छा सर्फ मैं मानता हूँ, ठीक है. सर्फ एक्सेल को मैं सबसे अच्छा सर्फ मानता हूँ. वो थोड़ा कॉस्टली है लेकिन उस सर्फ एक्सेल को मैं सबसे अच्छा सर्फ मानता हूँ. आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स शुड बी ड्राई प्रॉपरली इन ब्राइट सनलाइट. धोने के बाद उसको, ठीक है, कपड़ा को धोने के बाद उसको प्रॉपरली बहुत ही अच्छे से सुखाइए. ऐसा नहीं कि आधा सूखा हुआ है फिर उसको आधा मतलब उसका आधा हिस्सा सूखा हुआ है और उसको फिर लेकर हम आए और उसको तह करके मोड़ कर, ठीक है, फोल्ड करके उसको रख दिए. फिर वो गीला ही रह गया तो उसमें कीड़ा लगना एकदम इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसमें कीड़ा लगेगा ही, ठीक है, महकेगा ही, ठीक है ना. इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं गुमसाइन महक रहा है. तो वो उसी का गंध होता है अगर आप ठीक से कपड़ा को सुखाते नहीं हो तो कपड़ा को प्रॉपरली ठीक से सुखाया कीजिए, ठीक है, उसको ठीक से ड्राई किया कीजिए ताकि वो उसमें कोई कीड़ा ना लगे, उसमें किसी प्रकार का गंध ना रहे. वुलन एंड सिल्क क्लॉथ नीड स्पेशल केयर. वुलन और सिल्क क्लॉथ्स को जो है एक स्पेशल केयर की जरूरत होती है, ठीक है. इन सभी से, कॉटन वगैरह से, इन सभी से ज़्यादा खास ध्यान जो है वो वुलन और सिल्क क्लॉथ्स को देना होता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है. बहुत आसानी से आग पकड़ने के बाद हमारे शरीर में बहुत जल्दी चिपक जाते हैं सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं, ठीक है. सिंथेटिक होते हैं, सिल्क हो गई ये सब, और वुलन क्लॉथ्स भी, ठीक है.
इसको बहुत स्पेशल केयर, इसलिए इसको धोने के लिए जो है वुलन क्लॉथ्स को एक लिक्विड आता है जिसको हम लोग कहते हैं ईजी, ठीक है। इसका एक स्पेशल डिटर्जेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं ईजी, और उसी ईजी का यूज करके जो है वुलन क्लॉथ्स को धोया जाता है, ठीक है। दे शुड नॉट बी वॉश्ड एट होम, इसको जो है ना घर पे नहीं धोना है, इसको आपको जो ड्राई क्लीनर होता है उसके यहाँ भिजवा कर धुलवाना है, ठीक है। We should put mothballs in between these cloths when they are not in use. जब भी ये वुलन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ यूज में नहीं होते हैं, यानी वुलन क्लॉथ तो आपको क्या 4 से 5 महीने इसका यूज होता है मुश्किल से। वुलन क्लॉथ का आपको नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये 2 मंथ, ये 4 मंथ है करीब करीब जिसमें वुलन क्लॉथ का लोग खासकर ध्यान देते हैं और पहनते हैं। इसके बाद जो 8 मंथ्स बच जाते हैं, ठीक है, 8 और 7.5 मंथ्स, तो इस मंथ्स में क्या है कि आपको जो है इसका खूब अच्छे से ध्यान रखना होगा। नहीं तो अब जैसे नहीं कि आप डेली उसको निकाल कर सुखाओगे नहीं, उसको जिस बक्से में, उसको जिस सूटकेस में आप रखते हो उसमें मॉथबॉल का भी यूज़ करो। मॉथबॉल आपको एक गंध लगता होगा, आपको बाजार में मिल जाएगा मॉथबॉल बहुत ही आसानी से। उस मॉथबॉल का यूज़ करके आप जो हो उस कीड़े को भगा सकते हो जो कीड़ा उसमें लगेगा, ठीक है। उस कीड़े को आप बहुत आसानी से भगा सकते हो जो कीड़ा उसमें लगेगा मॉथबॉल्स का यूज करके, ठीक है। We should store our clothes in a clean and dry place. We should store our clothes, हमें जो अपना क्लॉथ जो है स्टोर करना चाहिए क्लीन एंड ड्राई प्लेसेस। क्लीन और ड्राई प्लेसेस में जो है हमें अपना क्लॉथ्स को स्टोर करना चाहिए, सूखी जगह पे, ठीक है। सूखी जगह पे हमें अपना क्लॉथ्स को स्टोर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल जो है हम लोग रिवाइज करेंगे, लेटेस्ट रिवाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको भरेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, और फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप लोग अपना ध्यान खूब अच्छे से रखें, ठीक है। आप लोग खूब अच्छे से अपना ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए, बिकॉज़ अगर आप लोग ध्यान खूब अच्छा से अपना नहीं रख पा रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। आप बाज़ार निकलें, आपको किसी रिलेशन के यहाँ जाना हो, ठीक है, तो आप मास्क का यूज़ कीजिए, हैंड ग्लव्स का यूज़ कीजिए, और कहीं भी घूमने से अभी बचिए, ठीक है, कहीं भी घूमने से अभी बचिए। कोई नए लोग आपके घर में आते हो तो पहले उन्हें रोक लगाइए, ठीक है, अननेसेसरी जो होते हैं उन्हें रोक लगाइए, और अगर वो आते हैं तो उनको सबसे पहले सैनिटाइज कीजिए, जो सैनिटाइज़र होता है उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। सैनिटाइज़र से उनके हैंड्स को, ठीक है, सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद ही फिर उनको घर के अंदर आने दीजिए। पता नहीं कौन आदमी कहाँ से कब कैसे घूम कर आ रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं, तो बेहतर यही होगा कि ऐसे में बचा रहा जाए, नहीं तो बहुत ही ख़राब होगा, ठीक है। कोरोना किसी भी टाइम आपको पकड़ सकता है, अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही बरती तो आपको किसी भी टाइम कोरोना हो सकता है, ठीक है। और ये एक अच्छी बात है कि इसकी जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी है, लोग बहुत तेज़ी में ठीक होते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत धीरे बीमार पड़ रहे हैं और बहुत तेज़ी में ठीक होते जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब कोई जो है घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि स्कूल जल्दी खुल जाए, ये कोरोना जल्दी से ख़त्म हो, फिर हम लोग एक दूसरे से मिले, फिर सामने में आप लोग को बैठाकर आपकी पढ़ाई करवाएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।